बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ अरबी गोश्त के लजीज सालन की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनता है और चंद मसालों से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और गरम गरम रोटी के साथ तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। खास तौर पे गोश्त इस कदर नरम मुलायम गला हो, अरवी भी बिल्कुल नरम मक्खन की तरह मुलायम बनी हो तो क्या ही इसका लुत्फ़ आता है। तो इस बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गोश्त ले लिया है और उसे धोकर हमने छलनी में डाल दिया था ताकि इसमें से पानी निचड़ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस पानी से भी एलर्जी होती है। तो हम इसे कुकर में बना रहे हैं, आप इसे देचके में भी बना सकते हैं। टाइमिंग इसकी गलने की फिर मुख्तलिफ हो जाती है। एक बड़े साइज की प्याज हम स्लाइस करके डाल देंगे। 1 टेबलस्पून डाल देंगे भुना कुटा हुआ धनिया। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। 2 चम्मच हमने डाली है सुर्ख मिर्च। हाफ टी स्पून हमने डाली है हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल रहे हैं 3 चम्मच। और इसके बाद इसको हम इसमें डाल देंगे पानी और पानी डालकर हम इस गोश्त को गला लेंगे। तकरीबन 2 गिलास हमने इसमें पानी डाला है और इसको मिक्स करके हम कुकर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और इसमें हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो हम इसे करते हैं चूल्हे के हवाले। इसके बाद हम जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और हमारा गोश्त जो है वो अब भूनने के लिए तैयार है, तो हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ कप और इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हमने हड्डी जो डाली है इसे आप चाहें तो निकाल लें, क्योंकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और वो जब अगर खाने में नवाले में आ गए तो सारे खाने का मज़ा किरकिरा कर देंगे। तो बेहतर है कि ये पीसेस आप निकाल दें और बाद में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं। और वैसे भी इनका फ्लेवर तो बहुत अच्छे से सालन में आ चुका होता है। 1 कप हम डाल रहे हैं दही। दही को फेंट के डालें और इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला दें ताकि ये फटे नहीं। दही पानी ड्राई करने के लिए इसे ढक्कन लगा देना है और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने 3 अदर टमाटर राउंड काट लिए थे जो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको भी फ्राई करेंगे। मज़ीद इसमें हमने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। ये लंबी वाली सब्ज़ मिर्च हैं जो ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो इनको डालने के बाद हम अच्छे से फ्राई करके इनको टमाटरों के साथ थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। हाफ केजी ले ली थी हमने अरवी और उनको छील के हमने नमक अच्छी तरह से लगाकर धो लिया था और उसके बाद ड्राई कर लिया था। 4 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इन अरवी को। और इसमें हमने डाल दिए है तकरीबन हाफ टी स्पून अजवाइन और अजवाइन समेत हम इनको फ्राई कर लेंगे। चूँकि ये बहुत गैस्ट्रिक होती हैं इसलिए अजवाइन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ मिर्च हम निकाल लेंगे और अरवी अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाएगी तो हम इसे शामिल कर देंगे गोश्त में। आप जानते हैं कि अरवी में लेस होती है। जब आप इस तरह से अरवी को बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल कोई लेस नहीं रहेगी। अब फ्राई की हुई अरवी को हम शामिल कर देंगे गोश्त में। इनको मज़ीद गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 80% फ्राई हो चुकी हैं और गल चुकी हैं। हमने बस इनको टेस्ट के लिए गोश्त में 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेना है। बहुत से लोग पानी शामिल करने के बाद इनको डालते हैं, लेकिन इसको अगर आप इस टाइम पे डालेंगे तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट डेवलप होता है मसाले के साथ। अब हम फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी आप डालें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालने के बाद इसे कवर करके ढक दें। हल्की आंच पे आप रखेंगे ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च आपको नज़र आ रही है जो हमने निकाल ली थी। तो अब ये देखें तकरीबन 10 मिनट से 12 मिनट में हमने ये गाढ़ा शोरबा हमारा हो गया है और सब्ज़ मिर्च हम इस पर एंड पे डाल देंगे इस पर। और मज़ीद इसमें हम गर्म मसाला ऊपर से छिड़क कर थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा गर्म मसाले का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरवी गोश्त का ये सालन बनकर तैयार है। बहुत ही ये टेस्टी बनता है और इस पर अगर आप लेमन निचोड़ के खाएंगे तो क्या ही लुत्फ़ इसमें आएगा और बहुत ही ये मज़ेदार टेस्ट देता है। और अरवी चूँकि गैस्ट्रिक होती है इसमें हमने
फ्राई करते हुए अजवाइन शामिल की थी। इस वजह से आपकी पेट में गैस नहीं पैदा होगी और लेमन इसे मज़ीद हाजिम बना देगा। तो अब इसको टेस्ट करने की बारी है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम हमारा गोश्त बनकर तैयार हुआ है और मक्खन की तरह मुलायम हमारी अरवी सामने आपको नज़र आ रही है। बहुत डिलिशियस ये रेसिपी आप इसी तरीके से बनाकर खिलाएं, तो सब बहुत पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।